लोगों से आवाज लगा रहे हैं कि हे काजी के लोगों, किसी माँ का पुत्र उन्हें जब बगीचे में पुष्प लेने के लिए गया था, उसे काले सरत ने डस लिया है। काले सरत ने, अगर किसी माँ का इकलौता पुत्र हो, किसी पिता के प्राणों से प्यारा हो, तो जाके उस बगीचे में उस पुत्र को देख सकती है। बेटा उस बगीचे में एकला गिड़गिड़ा रहा है, नहीं जाएंगी तो वो अपने प्राणों को त्याग देगा। आवाज महाराज तारा के कानों में पड़ी। तारा महाराज भाग करके ब्राह्मणी के पास आई, कहने लगी, माँ ब्राह्मणी देखो, कोई संत महात्मा आवाज लगा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जवाब दिया है कि माँ एक महात्मा जी आए हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं माँ, अगर मेरा बेटा जो रोहित है ना माँ, वो भी उसी बगीचे में पुष्प लेने के लिए गया है। माँ हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मेरे ही पुत्र को काले सर्प ने डसा है। माँ अगर तुम्हारा आदेश हो, थोड़ा सा आदेश मिल जाए तो मैं जाकर के उस बगीचे में देख करके आती हूँ। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा तुम्हें पता है कि आज एकादशी का व्रत है, अगर तुम जाती हो तो मेरे व्रत के लिए भोजन कौन बनाएगा? पहले ऐसा करो, भोजन बना के जाओ, उसके बाद बगीचे में जाकर के अपने पुत्र को देखना। वो दुखिया महाराज जवाब दिया, माँ ठीक है, मैं भोजन बनाने के बाद में तो जा सकती हूँ। जवाब दिया, पहले भोजन बनाओ। और तारा मैं तुम्हें कह रही हूँ, भोजन बनाते समय एक आंसू न टपक जाए आंखों से, अगर आंसू टपका तो मेरे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, वो मेरा भोग नहीं लगाएंगे। हंसते हुए उन्हें भोजन को बनाना, भोजन बना के उसके बाद चली जाना, और जैसे जाना वैसे ही तुरंत वापस लौट के आना। आज मैया तारा दुखिया की मारी वो जननी भोजन बना रही है। माता अगर तुम्हारे पुत्र को चोट लग जाए तो वो माँ एक महीना हो जाता है बेटे के पास ही बैठी रहती है, काम करने के लिए हाथ पैर काम नहीं करते हैं। अगर बेटे को कुछ हो जाए तो वो माँ श्रृंगार नहीं करती है। और एक वो भी माँ है, वो भी दुखिया है कि उसका इकलौता पुत्र इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। वो माँ भोजन बना रही है, भोजन वो भी समय है। आज पुनी रानी तारा ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद उन्हें ब्राह्मणी से जवाब दिया, माँ मैंने भोजन तो बना दिया, अब तो मुझे आदेश दे दो, अब तो मैं जा सकती हूँ। पता नहीं मेरा पुत्र कैसा होगा, जिंदा होगा या मर चुका होगा, मैं अब तो जाकर देख सकती हूँ मेरा पुत्र किस वियोग में डला होगा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा आप जाओ और जाकर के तुरंत बेटे को देख करके वापस लौट के आना। वो दुखिया महाराज ब्राह्मणी के कहने पर चली है, कभी उठती है, कभी गिर जाती है, कभी फिर उठ जाती है, कभी गिर जाती है। इस दुनिया में जिस माँ के पुत्र नहीं हुआ करते, जिस माँ की कोई संतान नहीं होती, उस माँ से जाकर के कष्ट पूछो, और जिस माँ के पुत्र या संतान दुनिया छोड़ के चली जाए, उस माँ को महाराज कितना भी समझाओ, उसकी अकल में एक बात नहीं आती है। वो दुखिया तारा गिरती हुई जाती है, उठती हुई जाती है, फिर गिर जाती है, फिर उठ जाती है, गिरती उठती जाकर के उसी बगीचे में पहुंची तो महाराज क्या देखा है, बगीचे में जैसे ही पहुंची आवाज देने लगी, बेटा रोहित, बेटा रोहित, लाला कहाँ है बेटा, थोड़ी सी आवाज दो, किधर पड़े हो। महाराज बेटा की अंतिम सांसें चल रही है, बेटा केवल माँ 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 कह के बुला रहा है। जैसे ही माँ की आवाज बेटे की कानों में सुने पड़ी, रोहित थोड़े थोड़े पैर चलाने लगा, कहने लगा माँ माँ। वही आवाज जाकर के तारा के कानों में पड़ी, वो तारा महाराज आकर के बेटे पर झपट के पड़ जाती है, बेटे से कहने लगी, लाला तुझे क्या हो गया
अच्छा भला पुष्प लेने के लिए भेजा था। मुझे नहीं पता था कि भला तू ऐसा भी हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे पुष्प लेने के लिए कभी नहीं भेजती। उसी समय रानी तारा ने अपने बेटे को उन्हें उठा करके अपने पैरों पर रख लिया। बेटा की चूना देने लग जाती है, शरीर पर हाथ फिराती है, कहने लगी बेटा। रोहित कहने लगा माँ भला मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। माँ मेरी आंखें बंद होने के लिए जा रही है। माँ कहने लगी बेटा भला तुझे पता है कि मैंने कितने दुख और संकटों से तुझे पाया है, मैं तुझे कैसे जाने दूंगी। जवाब दिया माँ मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो केवल निंदा सताती हुई जा रही है। उसी समय महाराज तारा ने रोकर के बेटे से जवाब दिया लाला ख्याल आते थे कन्हैया। अरे गर्भ में रहो नील भरी सोई काया मेरी लाल करो छाया इस दुनिया को छोड़ के चली जाए, उस माँ को जरा पूछो उस माँ के दिल से क्या बीतती